अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर में हमेशा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से भी आता है या के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के नाम से भी आता है। के का मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इस नाम से किसी भी नाम से आपको आना चाहिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन मेरे इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम इस वजह से करते हैं कि हमें बताता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यानी के की वैल्यू की मदद से हम किसी भी एसिड का स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना बता सकते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना क्या मतलब है, यानी अगर कोई एसिड प्रोटॉन जल्दी डोनेट कर दे, कोई एसिड प्रोटॉन जल्दी दे दे, कोई एसिड प्रोटॉन जल्दी लूज कर दे तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड प्रोटॉन जल्दी जो एसिड प्रोटॉन जल्दी डोनेट ना करे, लूज ना करे, दे ना, तो दैट्स कॉल्ड वीक एसिड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दैट्स कॉल्ड वीक एसिड। तो ये बहुत आसान है कॉन्सेप्ट है, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया है आप सबको, ठीक है। तो के एक वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पता हम लगा सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, ठीक है। और ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है, ठीक है। के क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हमें बताता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, ठीक है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेरिवेशन, मैं लिख लेता हूँ डेरिवेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपने मार्कर के साथ पेपर में लिखना है, ठीक है, ताकि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डेरिवेशन में एक इक्वेशन ली। फॉर एग्जांपल एक एसिड है, ठीक है, इसको हमने वाटर में डाल के आयनाइज कर दिया, यानी वाटर में डाल के इसको हमने तोड़ दिया, हाइड्रोनियम बना H, यानी इसका H इसने ले लिया, इसका H इसने ले लिया, सिर्फ X रह गया हाइड्रोनियम, ठीक है। तो ये था इक्वेशन डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन ली, ठीक है। इसको हम अभी वाटर में आयनाइज कर देंगे यानी तोड़ देंगे, यानी वाटर के साथ मिला के इसको तोड़ देंगे। ये वाटर इसका एक H ले लेगा तो क्या रहेगा, सिर्फ X रह गए कि नहीं, यानी H चला गया, X रह गया, ठीक है। ये इधर आएगा, X इधर आएगा, ठीक है, यानी तोड़ दिया हमने कम्प्लीटली, ठीक है। तो अभी हम इसका KC लिखेंगे। ये आपने 10 में भी स्टडी किया है। KC क्या है, प्रोडक्ट आवर रिएक्टेंट। पहले प्रोडक्ट लिखेंगे फिर रिएक्टेंट लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, H3O फिर X, ठीक है। ये क्या रिएक्टेंट है, ठीक, तो रिएक्टेंट लिख लिया HX H2O, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गए डियर स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट हो गए। इसके बाद अभी हमने क्या लिखना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर यानी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इधर डिवाइड है, ठीक है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हुआ के साथ, के भी लिखो या के सी, दोनों आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। H2O, ठीक है, H2O, H3O उसी तरह, X उसी तरह, HX उसी तरह, ठीक है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, के है आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, यानी के को हमने कांस्टेंट लिया, इक्वल टू कर दिया के का। के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए क्या एसिड की बात करें तो ए लगा दिया एसिड, यानी वाटर लार्ज इन एक्सेस, जिसकी वजह से मैंने इसको कांस्टेंट लिया के, ठीक है। यानी इस पूरे चीज को मैंने के का इक्वल कर दिया। के आयनाइजेशन कांस्टेंट है और ए एसिड की बात हो रही है तो एसिड लगा दिया, ए लगा दिया, यानी तो अभी इसके पूरे की जगह में के लगा सकता हूँ कि नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि इसको हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अभी हम आगे इसको देखेंगे डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, ठीक है, H3O X है, ठीक है, इसको मैंने इधर आके मल्टीप्लाई किया,
इसको मैंने इक्वल लिया यानी कांस्टेंट लिया, के की कांस्टेंट लिया, समझाया था, ठीक है। अभी KH2O की जगह यानी KH2O की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, के बिल्कुल कर सकते हैं, कर दिया। H3O उसी तरह, X उसी तरह, ठीक है, HX उसी तरह हमने लिख दिया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, क्लियर है, वही चीज़ उसी तरह लिख दिया, सिर्फ ये वैल्यू पुट की, इसकी जगह हमने KA की के पुट किया, यानी ये हमने इधर कांस्टेंट लिया तो इसकी जगह हमने के पुट कर दिया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल मेरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ दो एग्जांपल देखेंगे और 2 पॉइंट्स इसके साथ देखेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे, आप लिखेंगे कि के इज डिपेंडेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब बस इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल फिर आप लिखेंगे पेपर में, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे दे, यही वाला दे दे तब भी सही है, अगर कोई आप और देना चाहे तब भी सही है, ठीक है। आप लिखेंगे एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में डाल के आयनाइज कर देंगे, तोड़ देंगे 1.80 × 10⁻⁵, ठीक है, 825 सेंटीग्रेड, तो उसकी वैल्यू ये आएगी 25 सेंटीग्रेड पर, 25 सेंटीग्रेड पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दूसरा पॉइंट से यहाँ पर है द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है। जितनी के की वैल्यू बड़ी होगी, जितनी के की वैल्यू बड़ी होगी डियर स्टूडेंट, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जितनी के की वैल्यू बड़ी होगी डियर स्टूडेंट। इसका मतलब ये, स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब ये हुआ, यानी जितनी के की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड का मतलब वो जल्दी प्रोटॉन लूज करेगा, वो जल्दी प्रोटॉन दे देगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, वो जल्दी प्रोटॉन लूज करेगा, वो जल्दी प्रोटॉन डोनेट कर देगा, यानी वो जल्दी प्रोटॉन दे देगा, यानी जो जल्दी प्रोटॉन लूज कर लेता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो जल्दी प्रोटॉन लूज ना करे वो वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, दैट्स कॉल्ड वीक एसिड। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में भी हमने इसको पर चर्चा किया था कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या है। लेकिन अभी हम pKa के बारे में स्टडी करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी एक नज़र देखेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, तो वो मुख्तसर सा एक टॉपिक है कि हम के की ए की वैल्यू क्यों pKa में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रीज़न जानेंगे, फिर pK के ऊपर एक यानी चर्चा करेंगे, यानी उसका डिफिनेशन वगैरह देखेंगे। के हर यूजली इनकन्वेंट नंबर, इनकन्वेंट का मतलब कि ऐसा नंबर जिसमें हमें समझने में मुश्किलात हो, जैसे 10⁻³ -3 -5, मतलब ये इस पर हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, यानी इसको समझने में मुश्किलात होती है, ठीक है। तो हम एक ऐसा नंबर में के की वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें समझने में हमारे लिए आसानी हो, तो हम pKa में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी ये देखेंगे कि डिफिनेशन देखेंगे कि pKa क्या है, निगेटिव लॉग ऑफ k, यानी k के अगर आप निगेटिव लॉग लोगे तो वो एक कन्वेंस नंबर बन जाता है, यानी एक समझने में एक आसान नंबर बन जाता है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू जो है प्लस में आ जाती है, ठीक है। तो निगेटिव लॉग pKa क्या है, जब निगेटिव लॉग लोगे k है का तो दैट इज कॉल्ड pKa है। जब निगेटिव लॉग लोगे ka का, यानी जब निगेटिव लॉग की जो वैल्यू आएगी तो माइनस लॉग वो वैल्यू सर्च कर लेना, तो ये आएगा pKa आएगा, ठीक है। तो फिर उससे कहेंगे pK है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, निगेटिव लॉग ऑफ k दैट इज कॉल्ड pK है, ठीक है। कि जितनी pKa की वैल्यू स्मॉल होगी, जितनी pKa की वैल्यू स्मॉल होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब, वो जल्दी प्रोटॉन फिर डोनेट कर लेगा, वो जल्दी प्रोटॉन लूज कर देगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत मुख्तसर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए आपकी बुक में, फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री क्लास 11 की जो बुक है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अभी उसको एक नज़र हम देखते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है पहला, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ठीक है। तो आपने बताना है परक्लोरिक एसिड, वो जो टेबल दिया गया है उसमें भी है, ठीक है, परक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसे दूसरा क्वेश्चन उसने क्या है कि वीक बेस्ड कौन से, यानी सबसे वीक बेस्ड कौन से, H2O भी आप कह सकते हैं, ठीक है, H2O है।
और तीसरा क्वेश्चन उसने किया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है या HF। तो आपने कहना है कि हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HF। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जल्दी प्रोटॉन लूज कर लेता है, जल्दी प्रोटॉन दे देता है, तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, तो अगली लेक्चर तक अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह अगली लेक्चर में फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।